प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के। मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग चौथे नंबर और 5वें नंबर सवाल को हल करेंगे। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने प्रश्न को लिख लिए हैं कॉपी में। चलिए देखिए यहाँ पर कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 NCERT। प्रश्न संख्या 4 है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। यह कोई त्रिभुज है और इसका नाम दे देते हैं A, B और C। और इसका निर्देशांक बिंदु दिया है, इसको A मान लेते हैं। तो इसका कितना निर्देशांक बिंदु दिया है? 5, -2। और B इसको मान लेते हैं, तो B का निर्देशांक बिंदु 6, 4 और C का निर्देशांक बिंदु दिया है 7, -2, ठीक है। अब हमको देखना है कि क्या यह जो त्रिभुज है यह समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, ये हमको जांच करना है। तो हम इसमें दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। इसका भुजा का जो दूरी है AB, इसको निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। अगर दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसमें हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। माना कि त्रिभुज के तीन शीर्ष क्या दिया हुआ है? ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 5, -2 और B का कितना दिया है? 6, 4 तथा C का निर्देशांक बिंदु कितना दिया है? 7, -2 ये दिया है। तो सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे। AB तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अब लिख लीजिए। अब AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ निर्देशांक पहले लिख लेंगे, कितना दिया है? A का निर्देशांक दिया है 5, -2 तथा B का निर्देशांक हमें 6 और 4 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाला को x1 मानेंगे और दूसरा वाला को y1 मानेंगे। यहाँ पर पहला वाला को x2 और दूसरे वाले को y2 मानेंगे, ठीक है। अब चलेंगे दूरी सूत्र से। AB के बीच की दूरी निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और अच्छे से समझाया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और इस पर मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर x2 का मान कितना दिया हुआ है? x2 का मान 6 दिया है, तो 6 लिखेंगे। माइनस x1 का मान कितना दिया है? 5, तो 5 लिखेंगे। होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। प्लस y2 का मान कितना दिया है? 4 माइनस y1 का वैल्यू -2, तो लिख देंगे यहाँ पर -2। सबके ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूट अंडर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। प्लस 4, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +2 के होल स्क्वायर लगा है। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद देखिए 1 और 6 में गुना करेंगे तो 6 × 6 यानी कि 36, 6 × 1 36, तो लिखेंगे 36।
और इसको 36 और 1 को जोड़ लेंगे 37। 37 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हमारा √37 मात्रक आ गया। ठीक है, ये आ गया। हमको ए बी के बीच की दूरी निकल गया। अब निकालेंगे बी सी। यहाँ पर देखिए बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी का निर्देशांक 6 4 दिया है और सी का निर्देशांक बिंदु 7, -2 दिया है। तो चलिए इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो यहाँ पर बी सी के बीच की दूरी निकालना है। अब बी सी की दूरी निकालना है हमको, तो यहाँ पर निर्देशांक पहले लिख लेंगे। बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, बी का दिया है 6 और 4, और सी का कितना दिया हुआ है, सी का दिया है 7, -2। यहाँ पर इसको x1 मानेंगे और इसको y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको y2। चलिए फार्मूला लगाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। बी सी बराबर √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। चलिए इसका मान रख देते हैं। यहाँ पर x2 का मान कितना दिया है 7, तो लिखेंगे 7। x1 का मान कितना दिया है 6, तो 6 लिखेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। y2 का मान कितना दिया है -2, तो लिखेंगे -2, माइनस फार्मूला में है तो माइनस लगाएंगे। y1 कितना दिया है 4, तो 4 लिखेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 7 में से 6 घटा लेंगे तो 1 बचेगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। और यहाँ पर -2 -4 -6 होगा, तो -6 के ऊपर होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 37, यानी कि ए बी के बराबर ही आया, यानी कि दो भुजा बराबर हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जब दो भुजा बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, लेकिन जब 3 भुजा बराबर होगा तब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हमको उसको भी जांच करना होगा, शायद वो बराबर आ जाएगा तो यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, इसलिए AC को भी जांच करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ए बी की दूरी सेम आया, BC की दूरी सेम आया, लेकिन AC का पता नहीं है। अगर इसका भी सेम आ गया तो समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम इसको भी जांच कर लेंगे। चलिए AC का निर्देशांक निकाल लेंगे। AC की दूरी, तो A का निर्देशांक कितना है, A का निर्देशांक आपका दिया है 5 -2, और B का निर्देशांक दिया है 7, -2। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, और इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, और फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर AC बराबर फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो कितना होगा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, तो 7 लिखेंगे। x1 का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 लिखेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। y2 का मान कितना दिया है -2, तो -2 लिखेंगे, फिर माइनस फार्मूला में है तो माइनस लिखेंगे। y1 का मान दिया है -2, तो -2 लगा देंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। पहले रूट लगा के काम करेंगे। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 के होल स्क्वायर प्लस -2 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 2 हो गया, इसके ऊपर होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर कितना होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -2 और +2 ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इसका मतलब है कि √4 होगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 मात्रक, यानी कि बराबर नहीं है। तीसरा भुजा जो है AC ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः AB बराबर BC ≠ AC या CA। ठीक है, तो ये भुजा दो भुजा आपस में बराबर है, अतः हम कह सकते हैं इसलिए
दिए गए त्रिभुज के शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो वर्ग क्या होता है? जिसका चारों भुजा बराबर होता है वही वर्ग होता है। चमेली इससे सहमत नहीं है, वो बोल रही कि हम सहमत नहीं हैं कि ये एक वर्ग भी बन सकता है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। हम दूरी सूत्र लगाएंगे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, चारों भुजा को मापेंगे। अगर चारों भुजा आपस में बराबर आ जाएगा तो चंपा का बात सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे हल। आकृति से स्पष्ट है कि बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक, देखिए पहले निर्देशांक निकालेंगे। निर्देशांक देखिए ए का निर्देशांक कितना है? तो एक्स अक्ष वाला ए वाला होता है, ए वाई अक्ष होता है। तो पहले वाला मान इसका होता है, नीचे वाला का। तो देखेंगे 1 2 तो 3 पर जाके यहाँ पर मिल रहा है ए बिंदु, और यहाँ से 4, यानी कि ए बिंदु का निर्देशांक होगा 3 और 4। देखिए यहाँ से 4 और यहाँ से 3 जा रहा है, तो 3 पहले लिखा जाता है, यानी कि इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 3,4। ठीक है, उसी तरह इसका भी निकालेंगे, बी का निकालेंगे। तो वाई अक्ष पर 7 है और एक्स अक्ष पर कितना है? 6 है। देखिए 6 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि 6 और 7 हो जाएगा। वाई का वैल्यू यहाँ पर देखिए 7, और एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा तो 6 इस बिंदु पर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए सी का निर्देशांक कितना होगा? तो सी के एक्स अक्ष पर कितना है? 9 है। तो 9 के सामने यहाँ पर बिंदु है और 4 के सामने यहाँ पर बिंदु है, यानी कि वाई का मान 4 और एक्स का मान 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी का निर्देशांक 9 और 4। ठीक है, और डी का भी निकाल लेंगे। तो डी का एक्स अक्ष पर कितना है? 6, तो 6 लिखेंगे, और वाई अक्ष पर 1 के सामने है तो 1 लिखेंगे, यानी कि डी का निर्देशांक ये आया। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक कितना है? 3,4। बी का कितना है? 6,7। सी का कितना है? 9,4। और डी का निर्देशांक कितना है? डी का है 6,1। तो लिखेंगे 6,1। चलिए हमको निर्देशांक बिंदु मिल गया, अब इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। चलिए ए बी का निकालेंगे पहले, ए बी। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि एगो बना देते हैं चतुर्भुज। ठीक है, समझने में आसानी होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये वर्ग है कि नहीं। इसको जांच करेंगे। तो ए का निर्देशांक यहाँ पर ए है, ए का निर्देशांक कितना दिया है? 3 4, और बी यहाँ पर है तो बी का 6 7 दिया है, और सी का दिया है 9 4, और डी का कितना दिया है? डी का दिया है 6,1। ठीक है, चलिए इसके बीच की दूरी निकालते हैं। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। दूरी लिख देंगे यहाँ पर। दूरी सूत्र क्या होता है? ए बी का निकालेंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये होता है
तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले a का कितना है 3 4 और b का कितना है 6 7। यहाँ पर x1 ये हो जाएगा, y1 ये वाला हो जाएगा और x2 ये वाला और y2 ये वाला। ठीक है, अब मान लिख लीजिए x2 का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, x1 का मान 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है। y2 का मान कितना दिया है 7, y1 का मान कितना दिया है 4 तो 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 के स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए 3 गुना 3 यानी कि 9 होगा। अब फिर 3 गुना 3 9 होगा, 9 9 जोड़ लेंगे 18 आएगा और इसके बाद इसका फैक्टर तोड़ लेंगे। 3 गुना 2 यानी कि तितली का 9 9 दूनी 18 आ रहा है, यानी कि 2 3 रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 3 का एगो 3 बाहर आ जाएगा और 2 जो है 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो इस रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी कि 3√2 मात्रक। ए बी का मान आ गया। अब चलिए बी सी का मान निकालते हैं। बी सी तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी की दूरी, पहले ए का निर्देशांक कितना है लिख लेंगे, नहीं बी का कितना है, बी का 6,7 और सी का कितना है 9,4। इस तरह से लिख लेंगे। इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 का मान कितना दिया हुआ है 9 तो 9 लिखेंगे, x1 का मान कितना दिया है 6 तो 6 लिखेंगे और y2 का मान कितना दिया है 4 और y1 का मान 7। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, प्लस -7 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गुना 3 यानी कि 9, -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 गुना -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना 3 यानी कि 9 हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, उतना ही आया। तो 18 का कितना आया था 3√2, इसका भी सेम आ गया, यानी कि ए बी का और बी सी का सेम आया है। अब देखते हैं सी डी का। अब चलिए यहाँ से देख लेंगे सी डी का। देखिए सी डी का निकालेंगे तो सी डी का पहले निर्देशांक लिख लेंगे, पहले सी का उसके बाद डी का। तो सी डी की दूरी निकालेंगे, सी डी की दूरी यहाँ पर सी का निर्देशांक कितना दिया है 9 और 4 और डी का निर्देशांक कितना दिया है 6 1। तो यहाँ पर इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। चलिए दूरी सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पर क्या होता है दूरी सूत्र x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 9 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 के स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद यहाँ देखिए -9 में से 6 जाएगा तो -3 के स्क्वायर, -4 में से 1 जाएगा तो -3 के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 गुना -3 यानी कि तितली का 9 प्लस में हो जाएगा और -3 का स्क्वायर ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी कि 9 9 18। इसका मतलब है कि इसका भी 18 आ गया, तो 3√2 आएगा 18 का। तो 3√2 मात्रक यानी कि 3 बराबर हो गया। वर्ग होने के लिए चारों साइड बराबर होना चाहिए। चलिए अब डी ए निकाल लेते हैं। डी ए की दूरी, इसका निर्देशांक पहले लिख लेंगे। डी का निर्देशांक कितना दिया है 6 और 1 दिया है, तथा ए का निर्देशांक कितना दिया है 3 4। चलिए डी ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। फार्मूला सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या होता है x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 1 के होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, -6 में से 3 जाएगा तो -3 बचेगा, 3 के स्क्वायर कर देंगे, -3 के, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 के स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर -3 गुना -3 यानी कि 9 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर फिर इसका भी 18 आ गया, यानी कि इसका भी 3√2 मात्रक आएगा। इसका मतलब है कि चारों साइड बराबर है। ठीक है, तो लिख लेंगे, अतः क्या दिया हुआ है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। कितना दिया है, 3√2, यानी कि चारों साइड बराबर है। इसलिए दिए गए निर्देशांक चतुर्भुज के वर्ग का शीर्ष है। ठीक है, वर्ग का शीर्ष है। अतः ABCD क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, यानी कि चंपा बोली थी वर्ग है, तो उसका जो कहना है वो सही निकला। तो लिख लेंगे, चंपा सही है, चंपा सही बोली थी कि ABCD एक वर्ग है। वर्ग का शर्त भी पूरा हो गया, जांच करके देख लिया गया, तो बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि चंपा का जो बात है वो सही है और ABCD एक वर्ग है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।